हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रितेश और आज आप है मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर बात करने वाले हैं, प्रॉपर चर्चा जो है वो करने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, बल्कि आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के मैप को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि सभी चीजों को आप जो है आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर इस क्लास का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए हमारा एक नया चैनल भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एसएससी टाइम्स। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आगे की जो क्लासेस होंगी, कौन सी क्लासेस, नेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट इश्यूज या फिर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, जो भी सभी जो क्लासेस हैं, चाहे हम लोग एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, बैंकिंग की बात करें, स्टेट पीएससी की बात करें या फिर झारखंड के जेपीएससी की बात करें, तो जेपीएससी का एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी आपको नेशनल करंट अफेयर, नेशनल जीके, इन सभी को पढ़ना होगा। तो ये जो आगे की क्लासेस हैं उसी चैनल पे होगी और साइंस का भी पोर्शन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी चीजों की जो क्लासेस है आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। इसीलिए आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी वहां पे क्लासेस शुरू नहीं हुई है, जल्दी वहां पे क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को पेपरलेस एंट्री जो है वो शुरू किया जाएगा। यात्री जो है पेपरलेस एंट्री वहां पे कर सकते हैं। तो झारखंड के किस एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की पेपरलेस एंट्री जो है वो शुरू किया जाएगा, यानी जो भी यात्री हैं, जो भी पैसेंजर हैं, वो बिना पेपर के एयरपोर्ट में जा पाएंगे। तो झारखंड के किस एयरपोर्ट में यह फैसिलिटी शुरू किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची। आप सभी को पता होगा कि रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है झारखंड का सबसे पुराना एयरपोर्ट है। झारखंड में सबसे पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ही शुरू किया गया था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे अब पेपरलेस एंट्री जो है शुरू किया जाएगा। क्या शुरू किया जाएगा? पेपरलेस एंट्री, यानी आपका जो पेपरलेस है, आप पेपरलेस वहां पे जा सकते हैं और आपका जो फेस है, ये फेस, यही बोर्डिंग पास का काम करेगा। अब तक आप लोग देखते होंगे कि अब आप जब भी कहां एयरपोर्ट जाते थे तो आपको बोर्डिंग पास की जरूरत होती थी जब भी आप प्लेन के थ्रू ट्रेवल करते थे। लेकिन अब जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को भी पेपरलेस एंट्री कराया जा रहा है। भारत के कई ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे पेपरलेस एंट्री को ऑलरेडी पहले ही शुरू किया जा चुका है, लेकिन अब जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को भी शुरू किया जा रहा है और आपका जो फेस है, ये फेस ही बोर्डिंग पास का काम करेगा आगे जाके। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और आइए आगे बात करते हैं। तो रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में अब यात्री जो है पेपरलेस एंट्री कर सकेंगे। यहाँ पे पेपरलेस एंट्री को शुरू किया जा रहा है। फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को शुरू करके यहाँ पे पेपरलेस एंट्री को शुरू किया जाएगा। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे क्या शुरू किया जाएगा? फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, यानी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछकर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि झारखंड के किस एयरपोर्ट में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को शुरू किया गया है, तो क्या होगा सही आंसर? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ही सही आंसर होगा। यानी क्वेश्चन को किस तरीके से भी घुमा के पूछा जाए,
उसको आपके बारे में मतलब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को झारखंड के किस एयरपोर्ट में, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में शुरू किया गया है। ठीक है, पेपरलेस एंट्री की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में शुरू किया गया है। आपका फेस जो है, आपका फेस ही बोर्डिंग पास का काम करेगा और डीजी यात्री ऐप के थ्रू पेपरलेस एंट्री जो है यात्री कर पाएंगे। आपका जो फेस है वो फेस ही बोर्डिंग पास का काम करेगा और डीजी यात्रा एक ऐप है जिसका नाम है डीजी यात्रा, और इस ऐप के जरिए आप जो है पेपरलेस एंट्री कर सकते हैं। डीजी यात्रा ऐप में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी टिकट वगैरह है वो उस ऐप में रहेगा। आप उस ऐप के थ्रू शो कर सकते हैं अपना टिकट वगैरह, और जो बोर्डिंग पास है वो आपका फेसी बोर्डिंग पास बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका फेस जो है बोर्डिंग पास बनेगा। और डीजी यात्रा ऐप आप यहाँ पे देखिए, ये जो डीजी यात्रा ऐप है इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इस ऐप में आपका टिकट वगैरह रहेगा। आप लोग इस ऐप के थ्रू अपना टिकट वगैरह शो कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो एयरपोर्ट में जाने के लिए आपको बोर्डिंग पास लगता है और टिकट लगता है। बोर्डिंग पास यानी आप कौन से एयरपोर्ट से या फिर एयरपोर्ट के किस गेट से आप लोग क्या करेंगे, प्लेन में चढ़ेंगे। एयरपोर्ट में अलग अलग गेट होता है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, और अलग अलग गेट में अलग अलग जो फ्लाइट है, प्लेन जो है वो लगा हुआ रहता है। तो आपको बोर्डिंग पास की जरूरत होती है। जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन में बोर्डिंग स्टेशन लिखा हुआ रहता है और हमारा टिकट जो है वही बोर्डिंग पास का काम करता है। ठीक है, बोर्डिंग का मतलब है कि आप कहां से चढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है दिल्ली से कहां जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, तो या फिर रांची से आप दिल्ली जा रहे हैं, तो रांची से दिल्ली का आपने ट्रेन बुक किया, लेकिन आपने बोर्डिंग स्टेशन किया कि मैं जो है बोकारो में चढ़ने वाला हूं। तो आपने टिकट बुक किया रांची से दिल्ली का, लेकिन आप चढ़ेंगे कहां पे, वो चढ़ेंगे बोकारो में। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्डिंग पास की बात करेंगे। इस तरीके से जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास की जरूरत होती थी, अब जो है बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होगी। आपका जो फेस है वही बोर्डिंग पास का काम करेगा और जो डीजी यात्री ऐप है उस डीजी यात्री ऐप के थ्रू आप अपने टिकट को शो कर पाएंगे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में ये जो है नई फैसिलिटी को शुरू किया जा रहा है, इसका नाम है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को झारखंड के किस एयरपोर्ट में शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय यानी दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी कहां पे, इसके बारे में भी आपको पहले बताया गया है कि दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण कहां पे, तो देवघर जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, दुर्गा सोरेन कौन है इसके बारे में भी जानेंगे और दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय के बारे में भी जानेंगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। देवघर जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। और अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप लोग देख लें, थोड़ा मैं साइड में आ जाता हूं। चलिए अब बात करते हैं दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय की। तो देखिए, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय यानी दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी जो है वो देवघर जिले में स्थापना किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में काम करेगा, निजी विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आपको पता होगा कि झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसके चांसलर यानी कुलाधिपति, चांसलर को कुलाधिपति कहते हैं और वीसी को वाइस चांसलर को कुलपति कहते हैं। आप लोग दोनों के हिंदी टर्म को याद रखें। जब भी बात किया जाए चांसलर यानी हिंदी टर्म में इसका कुलाधिपति, और बात करेंगे वाइस चांसलर तो कुलपति। ठीक है, तो जितने भी चांसलर हैं मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी हैं झारखंड में, जितने भी यूनिवर्सिटी है या फिर किसी भी राज्य में जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, उन सभी यूनिवर्सिटियों के चांसलर कौन होते हैं, तो उन सभी यूनिवर्सिटियों के चांसलर होते हैं उस राज्य के राज्यपाल। यानी झारखंड में जितने भी सारे यूनिवर्सिटी है, जितने भी सारे विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन सभी विश्वविद्यालय के, उन सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे, चांसलर होंगे झारखंड के गवर्नर। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर हैं। हाँ जी, तो सीपी राधाकृष्णन झारखंड में जितने भी सारे विश्वविद्यालय हैं उन सभी के क्या हैं, तो चांसलर हैं। और अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको वीसी जो है अलग अलग देखने को मिलेगा, वाइस चांसलर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो क्या है, तो सीपी राधाकृष्णन झारखंड में जितनी भी सारे यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं, यानी कुलाधिपति है। ठीक है, तो ये जो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय है, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण देवघर जिले में किया जाएगा। इसके चांसलर झारखंड के राज्यपाल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो झारखंड के राज्यपाल को इसके चांसलर के रूप में नहीं, इसके कौन, तो इसके जो विजिटर है, विजिटर बनेंगे। झारखंड के राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के विजिटर बनेंगे, अंगतुक, यानी झारखंड के राज्यपाल इस विश्वविद्यालय की देखरेख करेंगे। ठीक है, चांसलर नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, देखरेख कहेंगे, विजिटर होंगे, अंगतुक होंगे। ठीक है, अंगतुक का मतलब है कि उनका ही पाठ है, उनका ही पाठ है। ठीक है, वो देखरेख करेंगे। तो चांसलर कौन होंगे, कुलाधिपति कौन होंगे? अगर झारखंड के राज्यपाल नहीं होंगे तो कौन होंगे? तो कुलाधिपति की नियुक्ति की जाएगी किनके द्वारा? तो झारखंड के गवर्नर के द्वारा, विजिटर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विजिटर के द्वारा। विजिटर के द्वारा क्या जाएगा? जो अंगतुक है, यानी झारखंड के जो भी राज्यपाल होंगे वो क्या करेंगे, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय के क्या करेंगे, तो चांसलर की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, नियुक्ति कर लिए। इनका टेन्योर जो है वो 5 साल का रखा गया है, 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि झारखंड के अभी राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, मानना क्या है, वही है, झारखंड के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, और क्या हो गया, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण हो गया। तो उसके विजिटर कौन हुए? उसके विजिटर हुए झारखंड के गवर्नर। अब विजिटर वो हो गए तो चांसलर का निर्माण करना है, कुलाधिपति का नियुक्ति करना है, चांसलर का निर्माण नहीं, नियुक्ति होता है। ठीक है, तो राज्यपाल ने क्या किया, मुझे एग्जाम्पल के लिए समझे थोड़ा सा। ठीक है, तो मुझे क्या हुआ कि दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का चांसलर बना दिया, कुलाधिपति बना दिया। तो मेरा टेन्योर कितने साल का रहा? मेरा टेन्योर रहा 5 साल का, यानी मेरा जो कार्यकाल है वो 5 साल का रहा। यानी क्या, तो चांसलर का जो कार्यकाल है वो 5 साल का रखा गया। ठीक है, 5 साल हो गए, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। तो अगर राज्यपाल चाहें, समझिए, अगर राज्यपाल चाहें तो मेरी नियुक्ति फिर से कर सकते हैं, मेरा नियुक्ति फिर से 5 साल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यानी 5 साल मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, फिर भी अगर राज्यपाल को अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूं, या फिर कोई भी चांसलर जो होंगे वो अच्छा काम कर रहे हैं और इनके कार्यकाल को बढ़ाना चाहिए, या फिर इन्हीं को फिर से दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का क्या बनाना चाहिए, चांसलर बनाना चाहिए, तो राज्यपाल उन्हें फिर से चांसलर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और टर्म एंड कंडीशन रखा गया है कि एज जो है वो 70 वर्ष क्रॉस नहीं कर चाहिए। 70 साल की आयु जो है क्रॉस नहीं करनी चाहिए। 70 वर्ष तक ही, अगर आयु 70 वर्ष है तो 70 वर्ष तक ही वो क्या कर सकते हैं, वो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय के चांसलर बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी उम्र है 67 साल, 67 ईयर मान लीजिए बस। ठीक है, आप लोगों के ऊपर एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं अपने ऊपर एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी उम्र है 67 ईयर और मुझे जो है दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का चांसलर बना दिया गया, कुलाधिपति बना दिया गया, तो मैं 5 साल वहां पे काम नहीं कर पाऊंगा। मैं कितने साल, मैं जो है 3 ही साल वहां पे काम कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र 67 ईयर्स है, 70 ईयर्स तक, 68, 69, 70, 3 साल में मेरा जो एज है वो 70 हो जाएगा। तो 70 वर्ष तक ही मैं वहां पे काम जो है वो कर पाऊंगा। यानी ये कहा गया है कि चांसलर को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने भी बार चाहें नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन एज क्राइटेरिया जो है 70 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज क्राइटेरिया को 70 साल रखा गया है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय की बात करेंगे। यहां पे जो कर्मी है, जो इंप्लॉय है, चाहे हम लोग टीचर्स की बात करें, प्रोफेसर की बात करें, या फिर हम लोग कॉलेज के अदर स्टाफ की बात करें, या फिर विश्वविद्यालय के अदर स्टाफ की बात करें, उन सब में 50%, 50% जो है झारखंड के लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्वेशन सीट रखा गया है। यानी झारखंड के लोगों के लिए 50% सीट जो है वो रिजर्व रखा गया है। ठीक है, 50%। तो कुछ इस तरीके से दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इसी तरीके से नहीं किया जाएगा, ये झारखंड राय यूनिवर्सिटी है।
ठीक है, JRU है, रांची में है, झारखंड राय यूनिवर्सिटी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुछ इसी तरीके से देवघर जिले में क्या किया जाएगा, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, दुर्गा सोरेन की बात करते हैं। दुर्गा सोरेन, ये आप दुर्गा सोरेन देख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब दुर्गा सोरेन की बात कर रहे हैं, ये कौन है, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन जी, उनके बड़े भैया थे दुर्गा सोरेन। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े भैया थे, अब वो नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके नाम से देवघर जिले में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जो कि प्राइवेट विश्वविद्यालय होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो की पत्नी बेबी देवी राज्य के कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ लेगी, तो बेबी देवी कौन है, बेबी देवी, बेबी देवी जगन्नाथ महातो, आप लोग सभी जानते हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महातो। हाल ही में कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जगन्नाथ महातो की, तो उनकी जो पत्नी है उनका नाम है बेबी देवी, और ये जो है झारखंड के 11वें मंत्री के रूप में शपथ लेंगी, ये झारखंड की मंत्री बनेंगी। ठीक है, तो जगन्नाथ महातो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, उनके जगह पे जगन्नाथ महातो तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनके जगह पे उनकी पत्नी जो है राज्य का कार्यभार संभालेंगी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इनका जो है इनको कौन सा पदभार दिया जाएगा, झारखंड सरकार के द्वारा बेबी देवी को कौन सा पदभार जो है दिया जाएगा। और आज के दिन यानी 3 जुलाई को आज जो है बेबी देवी शपथ लेंगी। कौन इन्हें शपथ दिलाएगा, तो झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन राजभवन में गवर्नर हाउस में इन्हें शपथ जो है वो दिलाएंगे। तो झारखंड के 11वें मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, मतलब प्रेजेंट टाइम पे अभी झारखंड में 10 मंत्री हैं। कितने मंत्री हैं, 10 मंत्री हैं, और झारखंड की 11वीं मंत्री कौन बनेगी, तो बेबी देवी। तो आप अगर देखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो 3 जुलाई को यानी आज के दिन झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री कौन है, झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो थे, इनकी पत्नी जो है 11वें मंत्री के रूप में शपथ लेंगी। ठीक है, और जगन्नाथ महातो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के सदस्य थे, विधानसभा सदस्य, तो इनकी पत्नी बेबी देवी जो है डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ही उपचुनाव जो है वो लड़ेंगी। कौन, बेबी देवी जी, बेबी देवी जी डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ही उपचुनाव लड़ेगी, क्योंकि डुमरी विधानसभा क्षेत्र जो है अभी खाली है, इसीलिए यहीं से ये अपना चुनाव जो है वो लड़ेगी। उपचुनाव के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, फिलहाल आज हम लोग उपचुनाव के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं झारखंड की, ये कौन है, ये है बेबी देवी। ये कौन है, तो ये आप बेबी देवी को देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। ठीक है, ये जो है जगन्नाथ महातो की पत्नी है। ठीक है, ये जगन्नाथ महातो की पत्नी है। ठीक है, आइए कुछ चीजों को समझते हैं। झारखंड में प्रेजेंट में कितने मंत्री हैं, प्रेजेंट में 10 मंत्री हैं, लेकिन झारखंड में मंत्रियों का सीट कितना है, झारखंड में मंत्रियों का सीट जो है वो 11 है। ठीक है, झारखंड में टोटल जो है झारखंड कैबिनेट की बात करें तो 11 मंत्रियों की सीट है। अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, झारखंड सरकार अगर ज्यादा मंत्रियों की सीट बढ़ाना चाहे तो कितनी सीट हो सकते हैं। देखिए, झारखंड में विधानसभा के जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 81 विधानसभा सदस्य हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 81 है। ठीक है, अब आप किसी भी राज्य की बात करें या फिर भारत की बात करें, तो विधानसभा की बात करें या फिर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम सदस्यों का 15% ही आप कैबिनेट में बिठा सकते हैं। यानी झारखंड में मंत्रियों की बात करेंगे तो झारखंड में मैक्सिमम 81 का 15% ही आप कैबिनेट में मंत्री ला सकते हैं। अब 81, 80 हम लोग मानते हैं 80, क्योंकि एक का तो 15% निकाला नहीं जा सकता है, तो 80 का 15% होगा 12। 80 का 15% कितना होगा, 80 का 15% होगा 12। तो 80 का 15% 12, तो झारखंड में अगर बात करेंगे झारखंड कैबिनेट में मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 12 ही लोग मंत्री बन सकते हैं। झारखंड में 12 ही लोग
मंत्री जो है बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड विधानसभा का 15% ही झारखंड कैबिनेट में मंत्री बन सकता है, लेकिन 12 नहीं, झारखंड कैबिनेट में टोटल 11 ही मंत्री की सीट अभी है। ठीक है, 11 को ही रखा गया है और उन 11 में भी जगन्नाथ महतो के चले जाने के बाद 10 मंत्री हो गए थे। अब जो है 11वीं मंत्री के रूप में शपथ लेंगी झारखंड की जगन्नाथ महतो की पत्नी जो है बेबी देवी, इनका नाम है, और ये जो है झारखंड के 11वां मंत्री के रूप में आज शपथ लेगी 3 जुलाई को। ठीक है, तो आज अगर शपथ लेती है, इन्हें कौन सा पदभार दिया जाता है उसके बारे में कल के क्लास में हम लोग अपडेट देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा किस महीने से आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की तीसरे कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा? आप जानते होंगे कि सरकार प्रतिवर्ष जो है आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाती है, जिसमें सरकार हर पंचायत में जाके शिविर लगाती है और लोगों की जो भी जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा करती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, जैसे आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपको बनाना है, तो आप ब्लॉक के चक्कर लगाएंगे, ब्लॉक से ही तो बनेगा, ब्लॉक के चक्कर लगाएंगे। लेकिन सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत आपके पंचायत में आके सरकार शिविर लगाएगी और आप उस शिविर के माध्यम से आपको जो भी बनवाना है, ब्लॉक से जो भी काम करवाना है, वो आप काम करवा सकते हैं। तो सितंबर में, ठीक है, सरकार आपके द्वार अभियान को लगाएगी। सरकार जो है झारखंड सरकार 2021 में इस कार्यक्रम को शुरू की थी, सरकार आपके द्वार अभियान या फिर आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को। उसके बाद 2022, अब जो है 2023 में भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा सितंबर में। ठीक है, अब आप देखेंगे पहली बार जो है 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक 2021 में आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। उसके बाद दूसरी बार 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक और उसके बाद 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2022 तक दूसरी बार झारखंड सरकार के द्वारा आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान का आयोजन जो है वो किया गया था। उसके बाद इस वर्ष जो है सितंबर के महीने में झारखंड सरकार ने कहा है कि सितंबर के महीने में आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 16 नवंबर से 28 दिसंबर 2021 में पहली बार, उसके बाद आप देखेंगे कि 12 से लेकर 22 अक्टूबर और उसके बाद 1 से लेकर 14 नवंबर तक आयोजित किया गया था 2022 में। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे, देखिए आपको देखना कहां पे, यहां पे और इसके बाद यहां पे और यहां पे। ठीक है, तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, ठीक है, चलिए सितंबर में शुरू होगा। झारखंड के किस जिले में 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता को शुरू किया गया है? तो 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता रांची में शुरू किया गया है। रांची के खेलगांव में है बॉक्सिंग हॉल और उसी बॉक्सिंग हॉल में इसे शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं रांची। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 30 जून से शुरू किया गया है। कब से शुरू किया गया है? 30 जून से। 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता को शुरू किया गया है रांची में और रांची के खेल गांव में है बॉक्सिंग हॉल और इसी बॉक्सिंग हॉल में शुरू किया गया है 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता 30 जून से खेलगांव के बॉक्सिंग हॉल में। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन जो है खेलगांव के बॉक्सिंग हॉल में। तो आप ये देख सकते हैं खेलगांव का स्टेडियम और इसी में है बॉक्सिंग हॉल और इसी में इसे जो है शुरू किया गया है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन जो है आपसे कल के क्लास में पूछा गया था कि हाल ही में हूल दिवस जो है कब मनाया गया। तो हूल दिवस आप सभी को पता है 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 30 जून को हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा?
तो पायलट ट्रेनिंग सेंटर झारखंड के किस जिले में खोला जाएगा, और इसके बारे में जो भी आप जानते हैं कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ इसका सही आंसर क्या होगा ये भी कमेंट करके बताएंगे। तो ठीक है, आप जितनी भी चीजें जानते हैं इससे जुड़ी उन सभी चीजों को कमेंट करेंगे और इसका जो भी आंसर होगा वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए यही रखते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें, और बाकी हम लोग कल के क्लास में देखेंगे क्या क्या नई करंट अफेयर्स है और क्या क्या चीजें हैं जो झारखंड में चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में आने के लिए, इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।